हरियाणा का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, 590 करोड़, 18 विभाग, कई आईएएस ऑफिसर और अब सीबीआई की एंट्री। क्या सच सामने आएगा या ये मामला भी दबकर रह जाएगा? नमस्कार, मैं राजेश भारत। हरियाणा के बहुचर्चित 590 करोड़ के आईडीएफसी बैंक फ्रॉड मामले में आधिकारिक तौर पर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अब तक जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने सभी दस्तावेज, सबूत और केस फाइलें सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई ने भी केस अपने कब्जे में लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। आखिर यह पूरा घोटाला है क्या? 590 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया। 18 सरकारी विभागों के खाते चंडीगढ़ में खोले गए। पूरा पैसा फर्जी फर्मों में ट्रांसफर किया गया। जुलाई 2025 में इंटरनल ऑडिट के आदेश हुए, जिसमें जांच के अंदर भारी गड़बड़ियां पाई गई। राहत की बात यह है कि आईडीएफसी बैंक को जैसे ही इस घोटाले का पता लगा तो 2 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा हरियाणा सरकार को वापस कर दिया गया। इस केस में कई बैंक अधिकारी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स और कई आईएएस ऑफिसर्स शक के घेरे में हैं। एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके अंदर अब तक 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी भी 5 से 6 आईएएस ऑफिसर रेडार पर है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। एसीबी की 40 दिन की जांच में अभी तक सोना, घड़ियां, कई प्रॉपर्टी के कागजात और भी अन्य कई चीजें जैसे मोबाइल, लैपटॉप जो है वो जब्त किए गए हैं, जिनको सीबीआई की टीम को सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी मास्टरमाइंड विक्रम वधवा जांच के घेरे से बाहर क्यों है? इस पूरे मामले में कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस घोटाले में भी छोटे अधिकारियों पर गाज घेरकर यह मामला पूरा का पूरा निपटा दिया जाएगा। लेकिन अभी हरियाणा सरकार द्वारा किए गए बड़े ट्रांसफर ड्राइव में कुछ अधिकारी जिन पर शक था, उनके भी ट्रांसफर जो है कर दिए गए हैं, उन्हें साइडलाइन किया गया है। और अभी भी कई अधिकारियों के ऊपर जो है वो रेडार जो है वो कसा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सभी दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी और उन अधिकारी या कुछ बड़े नेताओं जिनके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, उनका भी खुलासा होगा? लेकिन अब सीबीआई के इस केस में जुड़ जाने से सच के बाहर आने की उम्मीद अधिक हो गई है, क्योंकि सीबीआई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जांच के अंदर कई बड़े मगरमच्छ जो हैं वो दबोचे जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 590 करोड़ रुपए का क्या पूरा सच बाहर आने दिया जाएगा या ये भी और बड़े कई मामलों की तरह इसे रफा दफा कर दिया जाएगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नमस्कार।